अगर हम मानव सभ्यता के पिछले 1 लाख साल पुराने इतिहास को देखें तो हम पाएंगे कि अफ्रीका में मानव के जन्म से लेकर अब तक हुए क्रमिक विकास के कारण मानव सभ्यता समय बीतने के साथ और ज्यादा विकसित होती रही है। एक और पहलू से अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इंसान जितना ज्यादा विकसित हुआ है उसने उतनी ही ज्यादा ऊर्जा का उपयोग किया है। रशियन खगोल वैज्ञानिक निकोलाई कार्दोशेव के अनुसार सभ्यताओं के विकास के विभिन्न चरणों को ऊर्जा में हुई खपत के अनुसार श्रेणीबद्ध किया जा सकता है और इस आधार पर पूरे ब्रह्मांड की सभ्यताओं का वर्गीकरण और आकलन किया जा सकता है। भौतिकीय के नियम के अनुसार उन्होंने संभव सभ्यताओं को 3 चरणों में बांटा है। तो आइए ब्रह्मांड की इन 3 कोटि की सभ्यताओं के बारे में जानते हैं। प्रथम प्रकार की सभ्यता। इस वर्ग में वो सभ्यता आती है जो अपने ग्रह पर मौजूद समस्त ऊर्जा का उपयोग कर सकती है। मतलब कि यह सभ्यता अपने ग्रह पर पड़ने वाले अपने मातृतारे के यानी कि सूर्य के संपूर्ण प्रकाश को तथा अपने ग्रह से ज्वालामुखों से निकलने वाले लावा की ऊर्जा को अपने उपयोग अनुसार इस्तेमाल कर सकती है। यह सभ्यता इतनी विकसित होती है कि वो अपने ग्रह के भूकंप को नियंत्रण में रख सकती है और सागर में तथा सागर के ऊपर भी शहर बना सकती है। इस तरह से अपने ग्रह की समस्त ऊर्जा इस सभ्यता के संपूर्ण नियंत्रण में रहती है। दूसरे प्रकार की सभ्यता। यह सभ्यता अपने मातृतारे की समस्त ऊर्जा का उपयोग कर सकती है। रशियन भौतिक वैज्ञानिक का कहना है कि इस कारण से यह सभ्यता प्रथम कोटि की सभ्यता से लाखों गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इस सभ्यता के पास विज्ञान के लगभग सारे रहस्यों का ज्ञान है। इन्हें किसी उल्कापात, धूमकेतु, सुपरनोवा विस्फोट या किसी आपातकाल से डर नहीं है और अपने मातृतारे के नष्ट होने की स्थिति आने पर यह सभ्यता किसी दूसरे तारे के ग्रह पे जाकर बच सकती है। वैज्ञानिकों का तो ये भी दावा है कि शायद ये अपने ग्रह को ही किसी दूसरे तारामंडल में ले जा सकते हैं। तीसरे प्रकार की सभ्यता। यह सभ्यता अपनी पूरी आकाशगंगा की ऊर्जा का उपयोग कर सकती है। ये दूसरी श्रेणी की सभ्यता से 10 लाख गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है। स्टार ट्रेक की बोर्ग सभ्यता या स्टार वॉर की एम्पायर सभ्यता इस सभ्यता के उदाहरण है। यह सभ्यता हजारों लाखों तारों की ऊर्जा का अपितु ब्लैक होल की ऊर्जा का भी उपयोग कर सकती है। निकोलाई कार्दोशेव के अनुमान से यदि कोई सभ्यता अपने ग्रह की ऊर्जा का निरंतर उपयोग करती रहे और उसकी खपत से वो अत्याधुनिक साधन और यंत्रों को बनाकर निरंतर विकास करती रहे तो वह सभ्यता कुछ हजार सालों में ही एक वर्ग की सभ्यता से दूसरे वर्ग की सभ्यता में प्रगत हो जाती है। आज की ये सीरीज भले ही आपको साइंस फिक्शन जैसी लगती हो या अविश्वसनीय लगती हो, लेकिन अगर मॉडर्न साइंस और मॉडर्न साइंटिस्ट की माने तो ये कल्पना नहीं लेकिन हकीकत हो सकती है। दोस्तों, आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे कि अमेरिका, यूरोप और रशिया के वैज्ञानिकों ने एक विश्व लेवल पे बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट शुरू किया है जिसमें उन्होंने इसरो की मदद भी मांगी थी। इस वैश्विक प्रयोग में वैज्ञानिक ऊर्जा के स्रोत खोज रहे हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर पेट्रोल, डीजल, कोयला, गैस, यूरेनियम, पावर और जितने भी एलिमेंट में ऊर्जा का स्रोत होता है उसका हम बहुत तेजी से उपयोग कर रहे हैं। हो सकता है नजदीक के भविष्य में ये ऊर्जा के स्रोत कम पड़ जाए, इसलिए हमारे वैज्ञानिक हमारी पृथ्वी के बाहर ब्रह्मांड में भी ऊर्जा के स्रोत ढूंढ रहे हैं। ये सारे देशों के वैज्ञानिक मिलकर पृथ्वी के आसपास से निकलने वाले लघु ग्रह, धूमकेतु या किसी छोटे बड़े अवकाशी पिंड के ऊपर अपना रिसर्च सेंटर डालकर उसे नियंत्रण कर उसकी ऊर्जा को पाना चाहते हैं। इस प्रयोग के बारे में कई अखबारों में भी छप चुका है और अभी ये प्रयोग अपने शुरुआती लेवल पर है, लेकिन भविष्य में इसमें सफलता प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, अगर हम फिर से अपने विषय पर आए तो आप ये जरूर जानना चाहते होंगे कि ब्रह्मांड के इन संभावित 3 प्रकार की सभ्यताओं में से हमारी मानव सभ्यता अभी किस स्तर पे है।
तो कार्दोसेव के मुताबिक हमारी मानव सभ्यता अभी वर्ग 0.2 में है। मतलब कि हमारी सभ्यता अभी शून्य से कुछ बहुत कम प्रतिशत ही आगे बढ़ पाई है। अर्थात हम अभी तक वर्ग 1 श्रेणी की सभ्यता में भी नहीं आते। हम अभी मृत वनस्पति, तेल और कोयले से अपनी मशीनें चलाते हैं। हम अपने सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करना भी अभी अभी सीखे हैं और जिसका उपयोग भी हम बहुत सूक्ष्म लेवल पे कर पा रहे हैं। लेकिन हम वर्ग 1 की सभ्यता का प्रारंभिक चरण देख पा रहे हैं। इंटरनेट का व्यापक उपयोग, लगभग समस्त विश्व का धीरे धीरे एक लय में झुकाव, अपने सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करने की शुरुआत, अंतरिक्ष में मानव सभ्यता का विकास और दूसरे अवकाशी पिंडों से ऊर्जा का खोजना, ये सब देखकर लगता है कि हम प्रथम श्रेणी की सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारी सभ्यता वर्ग 0.2 से 1 तक जा पाएगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि सभ्यताओं का 0 से 1 में संक्रमित होने का ये चरण बहुत ही खतरनाक सफर होता है। बहुत कम ही सभ्यताएं इस चरण को पार कर सकती है। वर्ग 0 की सभ्यताओं में कट्टरता और वर्ग भेद अपनी चरम सीमा पर होते हैं। आर्थिक और सामाजिक भेदभाव के कारण घृणा और कट्टरता अतिशय मात्रा में होते हैं। इसके कारण ब्रह्मांड में कई सभ्यताएं वर्ग 0 से 1 तक जा ही नहीं पाती और उससे पहले ही नष्ट हो जाती है, या यूं कहिए कि आत्महत्या कर देती है। किसी दिन जब हम दूसरे तारों की यात्रा करेंगे तो हमें उन तारों पर रह चुकी कुछ सभ्यताओं के अवशेष दिखाई दे सकते हैं, जिन्होंने किसी तरह से खुद को नष्ट कर दिया था। लेकिन यह हम तभी देख पाएंगे जब हम स्वयं को नष्ट होने से बचा सके। यहाँ पर हम एक सवाल की भी चर्चा कर लेते हैं जो हमेशा पूछा जाता है कि क्या उच्च वर्ग की सभ्यताएं निम्न वर्ग की सभ्यताओं पर आक्रमण कर सकती है? वास्तव में ऐसा नहीं होगा। याद रहे कि वर्ग 0 की सभ्यता ही किसी भौतिक वस्तु की प्राप्ति के लिए आक्रमण कर सकती है, पर उच्च वर्ग की सभ्यता इतनी उन्नत होती है कि किसी हिंसा या आक्रमण किए बिना ही अहिंसक रूप से अपनी उपयोगी चीजों को पा सकती है। वर्ग 3 की सभ्यता का रवैया हम इंसानों के लिए लगभग वैसा ही होगा जैसा कि हमारा रवैया चींटियों के और बहुत छोटे जीवों के लिए होता है। हम झुककर चींटियों के मोती या आभूषणों को नहीं देखते, या ये भी नहीं देखते कि उनके पास क्या है या क्या नहीं है। सिर्फ उनकी उपेक्षा कर हम आगे बढ़ जाते हैं। चींटियां भी हमारे आक्रमण की चिंता नहीं करती। वर्ग 3 और वर्ग 0 की मानव सभ्यताओं के बीच की खाई हमारी और चींटियों की खाई से भी ज्यादा गहरी और बड़ी है। इसलिए हमें इतनी उन्नत सभ्यताओं से डरने की कोई जरूरत नहीं। और अगर हम किसी तरह अपने आप को बचाकर भविष्य में उन्नत सभ्यता के रूप में आगे बढ़ जाते हैं तो ब्रह्मांड की दूसरी किसी सभ्यता को हमसे डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये सेशन? हमें प्लीज कमेंट करें और प्लीज हमारे चैनल के विकास के लिए हमें सपोर्ट करें और हमसे जुड़े। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल द नॉलेज को सब्सक्राइब करें। तो आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। टेक केयर।